अगर तुम मेडिकल साइंस या इंटरनेट पे सर्च करो कि हमारे शरीर के अंदर कितने जीवाणु हैं बारीक बारीक, तो वो कहेंगे करोड़ों। अरे हम उनमें रह रहे कि वो हम में रह रहे? अब तुम खाओ, तुम बात करो, तुम कुछ भी करो, वो तुम्हारे अंदर भरे हैं, वो हर जगह हैं। यही कारण है कि तुम श्वास भी लेते हो तो तुम्हें कर्म लगता है। तुम कर्म से मुक्त नहीं हो। तुम श्वास भी लोगे तो कर्म लगेगा तुम्हें। तुम्हारा हार्ट पंप कर रहा है, वो भी एक कर्म है। हम तो कर्म से बाहर निकलने के लिए साधना कर रहे हैं, लेकिन साधना भी एक कर्म हो गया। खेचरी मतलब क्या है? खेचरी जीभा को पलटा दिया जाता है। खेचरी क्या होता है कि वो अपनी योग के द्वारा या एक्सरसाइज कुछ ऐसे करके जीभ को लंबा कर देते हैं और जीभ को पलटा के गले में डाल देते हैं। ये जीभ को पलटा के गले में डाल देते हैं तो जो कपाल से जो अमृत गिरता है वो सीधा नीचे जाता है। ये जीभा पलट के ऐसी जाती है, वो कंठ में उतर जाता है वो अमृत। आप कहते हो ना शरद पूर्णिमा में चंद्रमा से अमृत गिरता है, आप खीर बना के रखते हो ना, अगर वो अमृत गिरता है तो अमर हो जाने थे तुम। अरे तुम नहीं हुए, तुम्हारे दादा परदादा कोई एक आध अमर हो जाते थे। इतने लोगों ने खीर खाई। अरे अमृत ही तो गिरता है, तो अमृत गिरा तो अमर क्यों नहीं हुआ? तुमने सुना है कोई एक अमर हो गया खीर खाने से? उसके बाद भी तुम लोग खीर रखते हो, उसमें कीड़े जरूर गिरते होंगे बारीक बारीक। आप माइक्रोस्कोप से देखो, पक्का देखिए आप माइक्रोस्कोप से, रात को खाने के ऊपर बहुत सारे कीड़ों का झुंड मिलता है, लाखों करोड़ों पक्का मिलेगा आपको। आप वो खीर जब रखते हो तो उस मीठे को बहुत सारे लोग खाते हैं, भंडारा होता है, फिर उसको आप कहते हो अमृत दे दनादन। उस खीर को वो भी खा रहे हैं और उस खीर के साथ उन सबको आप भी खा रहे हो। यही सत्य है। आप उसके ऊपर कोई ढक नहीं सकते, प्लेट नहीं ढक सकते। और रात के अंधेरे में सूर्य के तेज से जो कीड़े बारीक बारीक जो जीव होते हैं वो छुपे रहते हैं ऐसे भीतर अंदर कहीं कोंटे में, और जैसे ही सूर्य की प्रकाश खत्म होता है वो सब बाहर निकलते हैं और भोजन पे अटैक करते हैं। इसलिए रात्रि भोजन बोलो तो ठीक नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें रहती है। इसका ये मतलब नहीं मैं रात को नहीं खाता, मैं खाता हूँ, लेकिन मुझे सत्य तो पता है। अंधा होके तो नहीं खा रहा, मुझे मालूम है कि इसमें क्या है, उसके बाद भी खा रहा हूँ। तुम कहोगे फिर तो तुम बड़े गंदे बच्चे हो, तुम्हें दिख रहा है कि उस खाने पे इतना सब है। हाँ दिख रहा है। मैं जब बात करता हूँ तब बहुत सारे मेरे अंदर पता नहीं कितने रहते हैं, उनकी गिनती नहीं है, सब पूरे यूनिवर्स में भरे पड़े हैं वो बारीक बारीक जीव। अगर आप मुंह खोल के बात भी करते हो तो भी मरते हैं वो, और उनकी संख्या ऐसी नहीं है 10 15 20, हजारों लाखों में है। आप मुंह खोलोगे तब भी वो मरेंगे, आप बात करोगे तब भी वो मरेंगे। आपने देखे थोड़े साधु मुंह में पट्टी बांधते हैं, आपको लगता है क्या वो पट्टी बांधने से वो रुक जाते होंगे? अरे जहां हवा जाती है वहां वो जा ले जाते हैं। तुम कुछ भी करो, तुम मुंह भी खोलो, तुम श्वास भी लो, तुम मरेंगे वो, तुम्हारे श्वास में हवा के साथ आएंगे वो। तुम्हारे शरीर के अंदर कितने हैं? अगर तुम मेडिकल साइंस या इंटरनेट पे सर्च करो कि हमारे शरीर के अंदर कितने जीवाणु हैं बारीक बारीक बहुत सूक्ष्म, तो वो कहेंगे करोड़ों। अरे हम उनमें रह रहे कि वो हम में रह रहे? अब तुम खाओ, तुम बात करो, तुम कुछ भी करो, वो तुम्हारे अंदर भरे हैं, तुम्हारे मुंह में मूव कर रहे हैं, सब जगह हो रहे। अब सिर्फ वो खाने तक सीमित हो तो हम खाना बंद कर देते हैं। ये मत देखो कि खाने तक सीमित है, वो हर जगह हैं, उनकी इतनी संख्या है कि आप कहाँ तक क्या क्या करोगे। यही कारण है कि तुम श्वास भी लेते हो तो तुम्हें कर्म लगता है। तुम कर्म से मुक्त नहीं हो। तुम श्वास भी लोगे तो कर्म लगेगा तुम्हें। तुम्हारा हार्ट पंप कर रहा है, वो भी एक कर्म है। तुम्हारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, वो भी एक कर्म है, वो भी लिखा जाएगा ब्लड सर्कुलेशन हुआ है इसकी बॉडी से। हम साधना कर रहे हैं कर्म से मुक्ति के लिए, और साधना भी एक कर्म है। तब फिर बड़ी परेशानी आ गई कि हम तो कर्म से बाहर निकलने के लिए साधना कर रहे हैं, लेकिन साधना भी एक कर्म हो गया, वो भी एक जंजीर हो गई, वो भी एक बंधन हो गया। ये बड़ी गजब बात है। तब एक जवाब आया, साधना कौन कर रहा है? मन कर रहा है, बुद्धि कर रहा है, शरीर कर रहा है, आत्मा कर रही, कौन कर रहा है? आत्मा तक तो पहुंचा नहीं क्योंकि वो साधक है, साधक कर रहा है। तो उसको शरीर से बाहर निकाल दिया गुरु भगवान ने और दिखा दिया
क्या तू शरीर है, क्या तू मन है, क्या तू बुद्धि है, तू इंद्रियां है, तू पंचभूत है, क्या है? तू शरीर से बाहर जब निकल के देखा तो उस समय निशब्द हो गया। ये क्या लफड़ा है? मैं उधर बैठा हूं, मैं इधर हूं, मैं हूं क्या? अब भेद आ गया, उसमें और मुझ में भेद आ गया। अब मैं कह सकता हूं कि वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। अब मैं कह सकता हूं ये कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। बिल्कुल वैसा जैसे कच्चा नारियल और सूखा नारियल। जो नारियल आप घिसते हैं ना, वो कच्चा रहता है। आप तोड़िए, उसके भीतर का जो खोपरा है वो सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित रहेगा क्यों? क्योंकि वो बाहर के आवरण से अटैच है, बरोबर है ना। अब वही नारियल बाहर के आवरण को छोड़ दे। सूखा नारियल देखा ना, गुड़ 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 बजता है ना, उसने बाहर के आवरण को छोड़ दिया। पहले एक था, जब तक उस आवरण से चिपका था तब तक एक था। अगर अपन ने तोड़ा तो वो भीतर का भी टूट जाता था, चोट लगती थी। लेकिन अब सूख गया। अब बाहर का जो कठोर आवरण है उसको आप क्या बोलते हो? कट्टी। वो कट्टी से वो खोपरा अलग हो गया। अब बाहर ठोकर लगती तो अंदर उतनी ठोकर नहीं लगती, क्योंकि वो डिटैच हो गया उससे। ऐसे ही भगवान कृष्ण कहते हैं शरीर और शरीरी। शरीरी मतलब आत्मा और शरीर मतलब ये। इससे डिटैच हो गया साधक। अब शरीर के बाहर निकल के उसने देख लिया कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं इंद्रिया नहीं हूं, मैं पंचभूत नहीं हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये प्रकृति है।